श्री कृष्ण कहते हैं, हे मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाई है वे तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें गढ़ने के लिए है। जिस प्रकार कच्चा सोना अग्नि में तपकर शुद्ध होता है, उसी प्रकार इंसान भी परीक्षाओं से गुजरकर चमकता है। आज तुम्हें लग रहा है कि भाग्य तुम्हारे पक्ष में नहीं है। तुम्हें लगता है कि ईश्वर ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया है, परंतु मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं सदा तुम्हारे साथ था, सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा सब्र ही तुम्हारे लिए दिव्य द्वार को खोलेगा। मेरे प्रिय, सब्र केवल प्रतीक्षा करना नहीं है, बल्कि प्रतीक्षा करते हुए विश्वास को बनाए रखना है। जब तुम धैर्य करते हो तो तुम ब्रह्मांड को ये संकेत देते हो कि तुम्हें अपने जीवन की प्रक्रिया पर विश्वास है। अधीरता व्यक्ति को गलत मार्ग पर ले जाती है, लेकिन सब्र सही समय पर सही अवसर तक पहुंचाता है। याद रखो, जो फल जल्दी पकता है वह टिकता नहीं, लेकिन जो समय पर पकता है उसका स्वाद भी मधुर होता है और अस्थायी भी। भाग्य अचानक चमकने वाली बिजली नहीं है, यह धीरे धीरे जलती हुई दीपक की लौ है। तुम्हारे कर्म और तुम्हारा सब्र मिलकर तुम्हारे भाग्य को चमकाते हैं। मेरे प्रिय भक्त, केवल प्रतीक्षा करने से भाग्य नहीं बदलता, बल्कि प्रतीक्षा के दौरान सही कर्म करने से भाग्य बदलता है। भाग्य कोई बाहर से मिलने वाली वस्तु नहीं है, यह तुम्हारे भीतर से जन्म लेता है। जीवन की कठिनाइयाँ तुम्हें कमजोर नहीं करती, तुम्हें मजबूत बनाती हैं। जैसे एक किसान बीज बोने के बाद तुरंत फल की अपेक्षा नहीं करता, वैसे ही तुम्हें भी अपने कर्मों के परिणाम पर, अपने कर्मों के फल के लिए धैर्य रखना होगा। कठिनाई दरअसल तुम्हारे लिए दिव्य वरदान है, क्योंकि वे तुम्हारे भीतर छिपे सामर्थ्य को उजागर करती है। हे प्रिय, हर कठिनाई के बाद एक नया अवसर जन्म लेता है। सब्र और आस्था दोनों मिलकर जीवन को दिव्य बनाते हैं। आस्था बिना सब्र के अधूरी है और सब्र बिना आस्था के बोझ है। जब तुम सब्र रखते हो तो ईश्वर तुम्हारे लिए वह दरवाजा खोलते हैं जिसकी कल्पना भी तुमने नहीं की होती। आस्था का अर्थ है अदृश्य पर भी विश्वास करना, और सब्र का अर्थ है उस विश्वास को समय तक थामे रहना। हे प्रिय, कभी मत सोचो कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं। कभी मत सोचो कि ईश्वर तुम्हें देख नहीं रहा। तुम्हारा हर आंसू, तुम्हारा हर संघर्ष, तुम्हारी प्रत्येक प्रार्थना मेरे पास सुरक्षित है। समय आने पर मैं स्वयं तुम्हारे भाग्य का दीपक प्रज्वलित कर दूंगा। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद फिर दिन, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आता है। तुम्हारे जीवन में कठिनाई के बाद सुख के क्षण अवश्य आते हैं। भाग्य तभी चमकता है जब समय और कर्म दोनों मिलते हैं। सब्र रखने का अर्थ है समय के चक्र को समझना और उसके अनुसार जीना। मेरे प्रिय भक्त, संघर्ष ही इंसान को महान बनाता है। जिस व्यक्ति ने कठिनाई देखी हो वही सच्चे सुख का मूल्य जान सकता है। संघर्ष से भाग्य चमकता है, क्योंकि वही तुम्हें मजबूत और स्थिर बनाता है। याद रखना, बिना संघर्ष कोई भी महान आत्मा नहीं बनी। जब तुम्हारा विश्वास अटल होता है तो ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में कार्य करता है। विश्वास के बिना सब्र अधूरा है। यदि तुम सोचते हो कि तुम्हारा भाग्य कभी नहीं बदलेगा, तो तुम ब्रह्मांड को नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक संदेश भेज रहे हो। लेकिन यदि तुम कहते हो मेरा भी समय आएगा, मेरा भी भाग्य बदलेगा, मेरे भी दिन आएंगे, तो ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे लिए परिस्थितियां को बनाता है। केवल सब्र रखने से नहीं, बल्कि सब्र के साथ कर्म करने से भाग्य चमकता है। मेरे प्रिय, किसान बीज बोकर बैठ जाए और देखभाल ना करे तो फसल नहीं होगी। उसी प्रकार यदि तुम केवल प्रतीक्षा करोगे लेकिन प्रयास नहीं करोगे तो भाग्य नहीं बदलेगा। सब्र का अर्थ है कर्म करते रहना और फल की चिंता को ईश्वर पर छोड़ देना। तुम्हारे लिए ईश्वर की योजना तुम्हारी सोच से कहीं बड़ी है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन उसी क्षण ईश्वर तुम्हारे लिए नया मार्ग बना रहे होते हैं। भाग्य तो तब चमकता है जब ईश्वर की योजना तुम्हारे सामने प्रकट होती है। सब्र रखना आवश्यक है, क्योंकि ईश्वर की योजना हमेशा सही समय पर प्रकट होती है। हे प्रिय, तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, लेकिन तुम कभी अकेले नहीं हो।
तुम्हारे हर कदम पर मैं साथ हूँ। तुम्हारी हर पीड़ा मेरे हृदय में अंकित है। सब्र रखो, तुम्हारे जीवन का सूर्य अब उगने ही वाला है। सब्र का फल मीठा होता है क्योंकि वह तुम्हें परिपक्व बनाता है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वह जीवन में सही निर्णय लेता है। सब्र का फल देर से मिलता है किंतु वह जीवन को अस्थायी और आनंद देता है। जल्दी मिलने वाले सुख क्षणिक होते हैं लेकिन सब्र से मिलने वाले सुख अमर होते हैं। तुम्हें हर परिस्थिति में परखा जाता है। जब तुम्हें लगता है कि भाग्य साथ नहीं दे रहा, वही असली परीक्षा का समय होता है। यदि तुम उस समय हार मान लेते हो तो भाग्य का दरवाजा बंद हो जाता है तुम्हारे लिए। लेकिन यदि तुम सब्र रखते हो तो भाग्य स्वयं तुम्हारे चरणों में झुक जाता है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी आत्मा अनंत है, उसे कोई कठिनाई हरा नहीं सकती। आत्मा सब्र रखना जानती है क्योंकि वह अनादि और अनंत है। जब तुम आत्मा की शक्ति को पहचानते हो तब तुम्हें समझ आता है कि धैर्य ही असली सामर्थ्य है। आत्मा के स्तर पर धैर्य ही विजय का कारण बनता है। हे प्रिय, यदि तुम धैर्य और भक्ति के मार्ग पर चलते रहोगे तो मैं स्वयं तुम्हारा रथ संभालूंगा। जैसे मैंने अर्जुन का मार्गदर्शन किया था वैसे ही मैं तुम्हें दिव्य विजय दिलाऊंगा। सब्र रखो क्योंकि तुम्हारा भाग्य तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा। प्रतीक्षा केवल समय बिताना नहीं है बल्कि यह आत्मा की साधना है। जब तुम सब्र के साथ प्रतीक्षा करते हो तो तुम्हारा चित्त शुद्ध होता है। प्रतीक्षा तुम्हें सिखाती है कि हर चीज का अपना सही समय होता है। जो प्रतीक्षा करना जानता है वही दिव्य आशीर्वाद का पात्र बनता है। आशा वह दीपक है जो अंधकार में भी जलता रहता है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है तब यह दीपक तुम्हें याद दिलाता है कि अभी बहुत कुछ बाकी है। आशा और सब्र मिलकर तुम्हें वह शक्ति देते हैं जिससे तुम असंभव को संभव कर पाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी आशा मत छोड़ो क्योंकि आशा ही ईश्वर का तुम्हारे भीतर का स्वरूप है। हर कर्म का फल मिलता है चाहे वह तुरंत ना दिखे। सब्र रखना आवश्यक है क्योंकि तुम्हें फल हमेशा सही समय पर मिलेगा। यदि तुमने अच्छे कर्म किए हैं तो निश्चित ही तुम्हारा भाग्य चमकेगा। बुरे कर्म करने वाला भी सब्र रखता है पर उसका परिणाम दुख में ही प्रकट होता है। मेरे प्रिय, विश्वास वह अग्नि है जो नकारात्मकता को जलाकर सकारात्मकता में बदल देती है। सब्र का आधार ही विश्वास है। यदि विश्वास अटल हो तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। विश्वास के साथ सब्र रखने वाला व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता स्वयं बनता है। मेरे प्रिय, जो आत्मा धैर्य रखती है वह अपनी ऊर्जा के साथ व्यर्थ नहीं करती। धैर्यवान आत्मा परिस्थितियों से डरती नहीं बल्कि उन्हें अवसर में बदल देती है। ऐसे लोग ईश्वर के प्रिय होते हैं क्योंकि वे उनकी योजना पर भरोसा करते हैं। धैर्यवान आत्मा धीरे धीरे सभी को प्रेरणा देने वाली बन जाती है। मेरे प्रिय भक्त, जब तुम रोते हो और सोचते हो कि मेरा समय कब आएगा तो याद रखना तुम्हारा समय तय है, वह निश्चित ही आएगा। जैसे नदी को रोकने के लिए बांध बनता है वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी अड़चनें आती है, पर जैसे ही बांध टूटता है नदी अपनी पूरी शक्ति के साथ बहती है। तुम्हारा भाग्य भी उसी प्रकार प्रकट होगा, पूर्ण सामर्थ्य के साथ। धैर्य के बिना भक्ति अधूरी है। भक्ति का वास्तविक अर्थ ही है मैं ईश्वर पर विश्वास रखता हूँ चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो। जब भक्त सब्र रखता है तो उसकी भक्ति परिपूर्ण हो जाती है। ईश्वर के ऐसे भक्त पर अवश्य कृपा करते हैं। मेरे प्रिय, सब्र केवल बाहरी दुनिया से जुड़ा नहीं है, यह तुम्हारे भीतर के शांति से भी जुड़ा है। जब मन शांत होता है तो सब्र रखना सहज हो जाता है। आंतरिक शांति पाने का मार्ग भक्ति और ध्यान है। जब तुम ध्यान में बैठते हो और मुझे स्मरण करते हो तब तुम्हारे भीतर धैर्य और विश्वास स्वतः उत्पन्न होता है। भाग्य अचानक प्रकट नहीं होता, वह धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में खिलता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे सूरज धीरे धीरे उगता है और फिर संपूर्ण आकाश को प्रकाशित कर देता है। तुम्हारा भाग्य भी धीरे धीरे आकार ले रहा है। सब्र रखो क्योंकि उसका पूर्ण उदय होने ही वाला है। संघर्ष तुम्हें तोड़ता नहीं बल्कि तुम्हें शक्ति प्रदान करता है। हे प्रिय, कठिनाई तुम्हें यह याद दिलाती है कि तुम्हारे भीतर कितनी ऊर्जा है। संघर्ष के बिना आत्मा का तेज प्रकट नहीं होता। जो आत्मा संघर्ष झेलती है वही अंततः प्रकाशमान होती है। तुम्हारा भाग्य तुम्हें पुकार रहा है। मेरे प्रिय,
तुम्हारी आत्मा अब तब कर तैयार हो चुकी है। जितना तुमने सहा है वह सब व्यर्थ नहीं जाएगा। हर आंसू तुम्हारे लिए दिव्य रत्न बनेगा। सब्र रखो, क्योंकि तुम्हारे जीवन का सोया हुआ भाग्य अब जागने ही वाला है। कभी कभी ईश्वर तुम्हें तुरंत उत्तर नहीं देते, क्योंकि वह चाहते हैं कि तुम और मजबूत बनो। जैसे गुरु शिष्य की परीक्षा लेता है, वैसे ही ईश्वर तुम्हें समय देकर परखते हैं। यह परख तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि ऊंचा उठाने के लिए ही होती है। सब्र रखने वाला ही ईश्वर की सच्ची प्रतीक्षा का आनंद लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, असफलताएं तुम्हें सफलता के लिए तैयार करती है। वे तुम्हें यह दिखाती है कि कौन सा मार्ग सही है और कौन सा गलत। यदि तुम असफलता को शत्रु मानते हो तो निराश हो जाओगे, लेकिन यदि उसे शिक्षक मानोगे तो आगे बढ़ोगे। असफलताएं दरअसल भाग्य को चमकाने वाले बीज हैं। मेरे प्रिय, निराशा तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। जब सब कुछ अंधकार में लगता है, वही समय है जब तुम्हें सबसे अधिक धैर्य रखने की आवश्यकता है। यदि तुम निराशा में हार मान लेते हो तो अवसर हाथ से निकल जाता है, लेकिन यदि तुम आशा बनाए रखते हो तो निराशा स्वयं रास्ता छोड़ देती है। समय सबसे बड़ा गुरु है। यह सिखाता है कि कोई भी परिस्थिति अस्थायी नहीं है। आज कठिनाई है, कल वही कठिनाई सफलता का मार्ग बनेगी। सब्र रखने वाला व्यक्ति समय की इस सच्चाई को समझकर सदैव संतुलित रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं। हर दिन हर क्षण मैं तुम्हारे लिए मार्ग तैयार कर रहा हूँ। तुम्हारा भाग्य अब जागने ही वाला है। जितना धैर्य रखोगे उतना ही तुम्हें फल मीठा मिलेगा। जल्दी पाने वाला सुख टिकता नहीं, पर सब्र से मिलने वाला सुख अनंत होता है। आत्मा जब जन्म लेती है तो वह कुछ संकल्प लेकर आती है। ये संकल्प तभी पूरे होते हैं जब आत्मा धैर्य रखकर अपने मार्ग पर चलती है। यदि आत्मा अधीर हो जाए तो वह अपना मार्ग भूल जाती है। सब्र आत्मा को उसके संकल्प की ओर ले जाने वाला दीपक है। जीवन की बाधाएं तुम्हारे शत्रु नहीं है, वे तुम्हें सिखाती है कि कैसे मजबूत बनना है। बाधाएं तुम्हें आगे बढ़ने से रोकते नहीं, बल्कि दिशा दिखाने के लिए आती हैं। सब्र रखने वाला व्यक्ति हर बाधा को अवसर में बदल देता है। भाग्य का द्वार ही एक बार नहीं कई बार खुलता है। हर बार वह तुम्हें कुछ नया सिखाता है। सब्र रखने वाला व्यक्ति इन द्वारों को पहचान पाता है। अधीर व्यक्ति इन अवसरों को खो देता है, इन द्वारों को देख नहीं पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे प्रिय, जब तुम थक जाओ तो स्मरण करना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया है तो जान लेना मैं तुम्हारे लिए कुछ नया आरंभ कर रहा हूँ, कुछ नया बना रहा हूँ। सब्र रखो, क्योंकि तुम्हारा भाग्य उसी क्षण चमकेगा जब तुम तैयार हो जाओगे, और मैं जानता हूँ कि वह क्षण अब दूर नहीं है। धैर्यवान व्यक्ति का चेहरा भी अलग आभा लिए होता है। उसका मन विचलित नहीं होता और उसका निर्णय स्पष्ट होता है। ऐसे लोग दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। धैर्य उनके जीवन का सबसे बड़ा रत्न होता है। कठिन समय तुम्हें तुम्हारी असली ताकत से परिचित कराता है। यह समय दिखाता है कि तुम कितनी गहराई तक सब्र कर सकते हो। जो व्यक्ति कठिनाइयों में टिक जाता है वही सुख आने पर उसका आनंद ले पाता है। कठिन समय बीज की तरह है जो सब्र की मिट्टी में बोया जाता है और सफलता का वृक्ष बनता है। जब देर होती है तो आस्था की परीक्षा होती है। अधीर व्यक्ति कहता है, ईश्वर मेरी सुनते क्यों नहीं। धैर्यवान व्यक्ति कहता है, ईश्वर का समय आने पर ही सबसे अच्छा होगा। आस्था की यही कसौटी तुम्हें दिव्य कृपा का अधिकारी बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का नियम अटल है। तुम जो भी करोगे उसका परिणाम मिलेगा ही तुम्हें, कभी तुरंत तो कभी विलंब से, लेकिन मिलेगा अवश्य। सब्र इस प्रतीक्षा को आसान बना देता है। सब्र आत्मविश्वास को गहरा बनाता है। जब तुम सब्र रखते हो तो तुम्हें अपने सामर्थ्य पर भरोसा होता है। अधीर व्यक्ति दूसरों पर निर्भर हो जाता है। धैर्यवान व्यक्ति स्वयं पर निर्भर होता है, स्वयं अपना मार्ग बना लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, तुम्हारा हर प्रयास मेरे पास सुरक्षित है। तुम्हारी प्रत्येक प्रार्थना मैंने सुनी है। तुम्हारी प्रत्येक रात्रि के अश्रु मैंने देखे हैं। सब्र रखो, क्योंकि तुम्हारा भाग्य अब उसी सूर्य की तरह चमकेगा जो रात्रि के अंधकार के पश्चात जग को प्रकाशित करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन केवल लक्ष्य तक पहुंचना नहीं है, बल्कि यह यात्रा भी है। यदि यात्रा में सब्र नहीं तो मंजिल भी अधूरी लगती है। सब्र से यात्रा सुंदर बनती है।
जो यात्रा सब्र से पूरी होती है वही आत्मा को तृप्त करती है। प्रतीक्षा केवल दुख नहीं है, उसमें भी आनंद छिपा है। जैसे प्रियजन का इंतजार मधुर होता है, वैसे ही अपने भाग्य का इंतजार भी दिव्य होता है। जब वह क्षण आता है तो प्रतीक्षा का हर पल अमूल्य बन जाता है। सब्र रखने वाला व्यक्ति इस आनंद को अनुभव करता है। बाधाएं तुम्हारे लिए छिपे हुए अवसर हैं, वे तुम्हें नया सोचने और नया करने पर विवश करती हैं। अधीर व्यक्ति बाधाओं में ही फंस जाता है, धैर्यवान व्यक्ति बाधाओं की सीढ़ी बना लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, तुम्हारे भीतर तो अनंत सामर्थ्य है। तुम्हें जो कठिनाई मिली है वह केवल तुम्हें चमकाने के लिए मिली है। सब्र रखो, यह सब तुम्हारे लिए दिव्य योजना का हिस्सा है। जब समय आएगा तो तुम्हारा भाग्य स्वयं तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाएगा। धैर्य साधना की नींव है। साधना में भी तुरंत फल नहीं मिलता, बल्कि समय लगता है। जैसे बीज को वृक्ष बनने में वर्ष लगते हैं, वैसे ही साधना और धैर्य मिलकर आत्मा को महान बनाते हैं। धैर्यवान साधक ही अंततः दिव्यता का अनुभव करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर कभी तुम्हें दंड देने के लिए नहीं परखते हैं तुम्हें, बल्कि तुम्हें तैयार करने के लिए परखते हैं। यदि तुरंत सब मिल जाए तो तुम उसका मूल्य नहीं जान पाओगे, पर जब कठिनाइयों के बाद मिले, सफलता मिले, तब उसका आनंद दिव्य होगा। उसका मूल्य तुम उचित प्रकार समझोगे। यही कारण है कि सब्र रखने वाले भक्त पर ईश्वर विशेष कृपा करते हैं। सब्र मन को संतुलित करता है। अधीर व्यक्ति का मन हमेशा उथल पुथल में रहता है। धैर्यवान व्यक्ति परिस्थितियों में भी शांत रहता है। यह शांति ही उसे सही निर्णय लेने की क्षमता देती है। धैर्य आत्मा को सुंदर बना देता है। उसका तेज और आभा अलग होती है। जो आत्मा सब्र के मार्ग पर चलती है वह दूसरों को भी प्रकाश देती है। यही दिव्य सौंदर्य ईश्वर को प्रिय होता है। सफलता का अपना समय होता है। यदि सफलता जल्दी मिल जाए तो व्यक्ति उसका दुरुपयोग कर सकता है, पर जब सब्र के बाद सफलता आती है तब व्यक्ति उसका सही उपयोग करता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम धैर्य रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय भक्त, तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें अवश्य मिलेगा, पर वह तभी मिलेगा जब तुम पूरी तरह से तैयार हो जाओगे। सब्र रखो, क्योंकि सफलता तुम्हारे दरवाजे पर आने को है। तुम्हारे जीवन का प्रत्येक संघर्ष उस सफलता का हिस्सा है। दुख अस्थायी नहीं है। जैसे बादल छटकर आकाश साफ हो जाता है, वैसे ही दुख के बाद सुख आता है। सब्र तुम्हें यह देखने की शक्ति देता है कि दुख अस्थायी है। यही दृष्टि तुम्हें मुक्त करती है। विश्वास की दीपक की तरह है। अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, विश्वास का दीपक उसे मिटा देता है। सब्र इस दीपक को जलाए रखता है। विश्वास और सब्र मिलकर जीवन को प्रकाशमान बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर बाधा तुम्हें कुछ नया सिखाती है। यदि तुम धैर्य से देखो तो हर कठिनाई में कोई संदेश छिपा है। बाधाएं दरअसल तुम्हारे गुरु हैं। सब्र रखने वाला ही उनकी शिक्षा को समझ पाता है। तुम्हारे जीवन का हर क्षण मेरे हाथ में है। तुम्हें जो मिला है वही तुम्हारे लिए उचित है। जो मिलने वाला है वह तुम्हें चमत्कार की तरह मिलेगा। सब्र रखो, क्योंकि तुम्हारा भाग्य अब खिलने ही वाला है। प्रतीक्षा का फल सदैव मीठा होता है। सब्र रखने वाला व्यक्ति जानता है कि देर होना ईश्वर की योजना है। जल्दी पाना सुख देता है, पर देर से पाना जीवन को अस्थायी आनंद देता है। सब्र ही उस मीठे फल तक पहुंचने की चाबी है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा को सफलता से पहले तैयार होना पड़ता है। यदि आत्मा अधीर हो जाए तो वह असफलता को संभाल नहीं पाती है। सब्र आत्मा को परिपक्व बनाता है। यही परिपक्वता सफलता को टिकाऊ बनाती है। संकट अक्सर वरदान के रूप में आता है। जो व्यक्ति सब्र से संकट का सामना करता है वही उसमें छिपे अवसर को देख पाता है। अधीर व्यक्ति केवल दुख देखता है। धैर्यवान व्यक्ति भविष्य की संभावना को देखता है। यही दृष्टि उसे महान बनाती है। ईश्वर का समय मानव के समय से अलग होता है। मनुष्य तुरंत फल पाना चाहता है, पर ईश्वर जानते हैं कि कब देना उचित है। श्री कृष्ण कहते हैं, इसीलिए जो सब्र रखता है वह अंत में ईश्वर के सर्वोत्तम उपहार का अधिकारी बनता है। यही उपहार भाग्य के चमकाने का क्षण है। साधना का रहस्य ही सब्र है। बिना धैर्य साधना अधूरी है। साधना का धैर्य ही उसे दिव्य दृष्टि तक पहुंचाता है। यही धैर्य उसे भगवान के निकट ले जाता है। तुम्हारी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं है। तुम्हारी आंसू, तुम्हारी प्रार्थनाएं मेरे हृदय में अंकित है। सब्र रखो, क्योंकि तुम्हारे जीवन का स्वर्णिम प्रभात अब निकट है। तुम्हारा भाग्य सूर्य की तरह अब चमकने ही वाला है। श्री कृष्ण कहते हैं,
सफलता का वास्तविक आनंद वही ले सकता है जिसने सब्र किया हो। अधीर व्यक्ति को सफलता अधूरी लगती है। धैर्यवान व्यक्ति सफलता को पूर्णता से जीता है। उसका हृदय ईश्वर के प्रति कृतज्ञ हो जाता है। जीवन एक चक्र है, दिन और रात की तरह। अंधकार के बाद प्रकाश आना निश्चित है, दुख के बाद सुख आना भी निश्चित है। सब्र रखने वाला व्यक्ति इस चक्र को सहजता से जीता है। आस्था और धैर्य का संगम ही विजय है। जो व्यक्ति हार मान लेता है वह आस्था को खो देता है। जो व्यक्ति सब्र रखता है उसकी आस्था मजबूत होती है। यही आस्था अंत में उसे विजय दिलाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई तुम्हें निखारने के लिए आई है। तुम्हारा हर आंसू तुम्हें आशीर्वाद में बदल कर मिलेगा। सब्र रखो, क्योंकि तुम्हारा भाग्य उस कमल की तरह है जो कीचड़ से निकलकर भी सबसे सुंदर खिलता है। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा स्वर्णिम समय अब बहुत निकट है। यह दिव्य संदेश तुम्हें सिखाता है कि सब्र ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही अंततः ईश्वर की कृपा और सफलता दोनों का अधिकारी बनता है। तुम्हारा श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।